आज जिस सच्चाई को आप सुनने वाले हैं वो आपके माइंडसेट को अंदर से हिला देगी, क्योंकि जिंदगी में पैसा तभी बदलता है जब इंसान खुद को बदलता है। लोग इनकम बढ़ाने के पीछे भागते हैं, लेकिन वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो पहले खुद को अपग्रेड करते हैं। आज आप सीखेंगे कि कैसे आपकी आदतें, आपका सोचने का तरीका और आपका फाइनेंशियल बिहेवियर आपके बैंक बैलेंस का फ्यूचर तय करते हैं। ये सिर्फ स्पीच नहीं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ का नया चैप्टर है। इसे सुनने के बाद पैसा आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। तैयार हो जाइए बदलने के लिए। जितना तुम खुद पर काम करोगे उतना तुम्हारा बैंक बैलेंस बदलना शुरू होगा, क्योंकि पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा सच ये है कि पैसा कभी इंसान को नहीं चुनता। इंसान वो बनता है जिसे पैसा चुन सके। हर कोई चाहता है कि उसका अकाउंट बढ़े, उसका पोर्टफोलियो मजबूत हो, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि अकाउंट से पहले कैरेक्टर बढ़ाना पड़ता है। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंपाउंड करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा पैसा भी कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। फर्क बस इतना है कि लोग इंटरेस्ट रेट समझ लेते हैं, लेकिन पर्सनल रेट ऑफ ग्रोथ नहीं समझते। तुम जितने प्रोडक्टिव बनते जाओगे, तुम्हारी फाइनेंशियल ग्राफ उतनी ही ऊपर जाती जाएगी। जैसे मार्केट में एक अच्छा स्टॉक टाइम के साथ स्टेबल होकर ऊपर उठता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, जबकि पैसा कमाने के लिए तुम्हें सिर्फ स्किल चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और धैर्य चाहिए। स्किल तुम्हारा इनकम बनाती है, डिसिप्लिन उसे बचाता है और धैर्य उसे बढ़ाता है। यही तीन चीजें मिलकर किसी इंसान की नेटवर्थ तय करती हैं। जब तक इंसान खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाता, दुनिया उसे पैसा नहीं देती। जॉब में ग्रोथ नहीं मिलती, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आता, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं आता, क्योंकि इंसान पहले खुद को अपग्रेड किए बिना दुनिया से अपग्रेड की उम्मीद करता है। हर दिन एक बात याद रखना, तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं, तुम्हारे कल वाले वर्जन से है। तुम कल क्या थे और आज क्या हो, इसी गैप के अंदर तुम्हारी फाइनेंशियल सक्सेस छिपी है। अगर ये गैप बढ़ रहा है तो पैसा भी बढ़ेगा, अगर ये गैप रुक गया तो इनकम भी रुक जाएगी। जितना तुम सीखोगे उतना तुम कमाओगे, जितना तुम एग्जीक्यूट करोगे उतना बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दुनिया में बहुत लोग सीखते हैं, कम लोग लागू करते हैं और उससे भी कम लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं। वही कंसिस्टेंसी फाइनेंशियल विनर्स बनाती है। पैसा उस इंसान के पास जाता है जो उसे डिजर्व करता है। जैसे मार्केट में इन्वेस्टर अच्छी कंपनीज ढूंढता है, वैसे ही पैसा भी अच्छी हैबिट्स ढूंढता है। जिस इंसान के अंदर ग्रोथ माइंडसेट हो, हैबिट्स स्टेबल हो, सोच साफ हो, विजन बड़ा हो, वही पैसा टिकता है। वरना पैसा तो हाथ में आता ही है, लेकिन आदतें अगर कमजोर हों तो फिसल कर चला भी जाता है। इसलिए इनकम बढ़ाने से पहले खुद को बढ़ाना पड़ता है। खुद को इंप्रूव करना फाइनेंशियल जर्नी का पहला इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि तुम ही वो एसेट हो जो लाइफ टाइम रिटर्न देता है। बाकी एसेट्स मार्केट के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन तुम जितना डेवलप होते हो उतना फ्यूचर में मल्टीप्लाई होते जाते हो। हर इंसान का बैंक बैलेंस उसके माइंडसेट का फोटो होता है। जिसका माइंडसेट छोटा होगा उसका बैलेंस भी छोटा होगा। जिसका माइंडसेट लॉन्ग टर्म होगा उसका बैलेंस भी लॉन्ग टर्म स्ट्रांग होगा। पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो इसे अंडरस्टैंड करते हैं, हैंडल करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दुनिया फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाती, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जरूर देती है। तुम सीखो या मत सीखो, मार्केट अपना काम करता रहेगा। तुम्हारे डिसीजंस ही तय करेंगे कि तुम मार्केट से कमा रहे हो या मार्केट तुमसे कमा रहा है। सबसे पहले खुद पर काम क्यों जरूरी है? क्योंकि पैसा स्टेबिलिटी में रहना पसंद करता है। तुम अगर इमोशनल हो, इम्पल्सिव हो, जल्दबाज हो, रिस्क समझे बिना डिसीजंस लेते हो, तो पैसा तुम्हारे हाथ में रुकने वाला नहीं। जैसे वीक कंपनीज रिस्क में डूब जाती हैं, वैसे ही वीक हैबिट्स वाले लोग फाइनेंशियल प्रेशर में टूट जाते हैं। मजबूत बनने के लिए तुम्हें हर दिन अपने ब्रेन को अपग्रेड करना पड़ेगा, नॉलेज से, प्रैक्टिस से, फोकस से। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास नॉलेज नहीं है इसलिए पैसा नहीं टिकता। नॉलेज फ्री है, इंफॉर्मेशन फ्री है, सीखना फ्री है, बट सक्सेस हमेशा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। जो खुद पर कंट्रोल रखता है वो फाइनेंशियल लाइफ पर कंट्रोल रख लेता है। तुम खुद को जीत लो, पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगा। खुद को हारने दो, पैसा तुमसे दूर भागेगा। हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में एक कॉमन चीज होती है, उन्होंने खुद को इंप्रूव करने की आदत बना ली होती है।
सुबह उठकर रात को सोने से पहले, बीच में काम करते समय माइंडसेट ग्रो करने की कोशिश करते रहते हैं। वो जानते हैं कि उनके रिजल्ट्स तभी बदलेंगे जब वो खुद बदलेंगे। इसलिए जितना समय लोग एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं, उतना सक्सेसफुल लोग एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट को लक समझते हैं, वो पैसा खोते हैं। जो लोग मार्केट को सिस्टम समझते हैं, वो पैसा बनाते हैं। फर्क बस नजरिए का है। नजरिया बदलो, रिजल्ट बदल जाएगा। तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी एक मैराथन है, रेस नहीं। इसमें फास्ट नहीं, कंसिस्टेंट लोग जीतते हैं। जैसे मार्केट में एसआईपी धीरे धीरे वेल्थ बनाती है, वैसे ही तुम पर रोज का छोटा छोटा सेल्फ इन्वेस्टमेंट तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाता है। हर दिन एक छोटी आदत सुधारना, हर दिन एक कॉन्सेप्ट सीखना, हर दिन एक न्यू स्किल सीखना, ये सब मिलकर तुम्हारी इनकम में एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। सफलता अचानक नहीं मिलती, वो धीरे धीरे बनती है और फिर अचानक दिखती है। याद रखो, पैसा तुम्हारी स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करता है और तुम्हारी वीकनेसेस को एक्सपोज करता है। अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है, हैबिट्स मजबूत नहीं है, डिसीजंस वीक हैं, तो पैसा आकर तुम्हें और कमजोर कर देगा। लेकिन अगर तुम अंदर से प्रिपेयर्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, फोकस्ड हो, तो पैसा तुम्हें और पावरफुल बना देगा। इसलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम खुद में करते हो, बाकी इन्वेस्टमेंट्स उसके बाद आते हैं। जब तुम खुद पर काम करते हो तो दुनिया तुम्हें बदलते हुए देखती है, लेकिन बैंक तुम्हारे बदलने को महसूस करता है। ये दुनिया तुम्हें तालियां तभी देती है जब तुम सफल हो जाते हो, लेकिन बैंक तुम्हें उस दिन पहचान लेता है जब तुम फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बन जाते हो। तुम्हारा अकाउंट कभी झूठ नहीं बोलता, वो रोज बताता है कि तुम अपने गोल्स के कितने करीब हो और अपनी आदतों के कितने दूर। लोग बाहर दिखने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं, कपड़े, लाइफस्टाइल, गैजेट्स, बट पैसा अंदर बनता है, दिमाग की क्लैरिटी में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में। तुम जितना अपने दिमाग को शार्प करोगे, उतना तुम्हारा फाइनेंशियल लाइफ स्मूथ होता जाएगा। बहुत लोग कहते हैं, यार मेरी इनकम बढ़ नहीं रही, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकम तब बढ़ती है जब तुम उस इनकम को डिजर्व करने जितने वैल्यूएबल बन जाते हो। ये दुनिया स्किल्स को पैसे में बदलती है। तुम एक स्किल सीख लेते हो, तुम एक अपॉर्चुनिटी पकड़ लेते हो, तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, तो पैसा तुम्हें ढूंढने लगता है। पैसा कभी खाली प्रॉमिसेस पर नहीं आता, पैसा प्रूफ पर आता है। अगर तुम हर दिन अपने गोल्स के लिए एक्शन प्रूव कर रहे हो, तो पैसा भी हर महीने तुम्हारी इनकम प्रूव करेगा। दुनिया में वैल्यू का फ्लो चलता है। जितनी वैल्यू तुम कंट्रीब्यूट करते हो, उतना पैसा तुम्हें वापस मिलता है। लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसा कमाने के लिए भागते रहते हैं, और दूसरे वो जिनके आइडियाज, डिसिप्लिन और स्किल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि पैसा खुद उनके पीछे आता है। पहला व्यक्ति इसलिए स्ट्रगल करता है क्योंकि वो शॉर्टकट्स ढूंढता है। दूसरा व्यक्ति ग्रो करता है क्योंकि वो सिस्टम बनाता है। पैसा सिस्टम को पसंद करता है, शॉर्टकट्स को नहीं। मार्केट में भी विनर वही होते हैं जो स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, इमोशंस के साथ नहीं। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर पहले खुद के माइंड को ट्रेन करता है, फिर मार्केट में कदम रखता है। लोग चार्ट पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन अपना माइंड पढ़ना नहीं सीखते, इसलिए पैसा खो देते हैं। तुम्हें अपने अंदर वो क्वालिटीज बनानी है जो सक्सेसफुल लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत में बनाते हैं। पेशेंस, डिसिप्लिन, रिसर्च, रिस्क अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म विजन। जितना तुम लॉन्ग टर्म सोचोगे, उतना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तुम्हारे पीछे आएगा। प्रॉब्लम्स तुम्हारे ग्रोथ का सर्टिफिकेट होती हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम हैंडल कर लोगे, उतनी बड़ी इनकम तुम बिल्ड कर लोगे। मार्केट में भी यही रूल है, रिस्क को समझो, मैनेज करो, रिस्पेक्ट करो, वो तुम्हें रिवॉर्ड देगा। रिस्क से भागोगे तो अपॉर्चुनिटीज भी भाग जाएंगी। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है और पैसा ग्रोथ का ही दूसरा नाम है। जो इंसान खुद पर काम करता है, उसकी सोच हर दिन बदलती है। वो छोटी छोटी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में बदलना सीखता है, वो खर्चों को गोल्स के हिसाब से कंट्रोल करना सीखता है, वो हर महीने अपना कैश फ्लो एनालाइज करना सीखता है। एक स्मार्ट इंसान जानता है कि पैसा सिर्फ अर्न नहीं किया जाता, मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट ही वेल्थ बनाता है। सिर्फ इनकम बढ़ाने से तुम अमीर नहीं बनते, इनकम का डायरेक्शन और डिसिप्लिन तुम्हें अमीर बनाता है। जैसी आदतें होंगी वैसी फाइनेंशियल लाइफ होगी। अगर आदतें स्कैटर्ड है, सोच स्कैटर्ड है, डिसीजन स्कैटर्ड है, तो पैसा भी स्कैटर्ड ही रहेगा। फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा वेपन है नॉलेज। मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं, हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उन्हें पहचानता वही है जो खुद को समझता है। किसी कंपनी की ग्रोथ का अंदाजा लगाने से पहले इंसान को अपनी ग्रोथ का अंदाजा लगाना चाहिए। तुम अगर स्टेबल हो, तुम अगर फोकस्ड हो, तुम अगर कंसिस्टेंट हो, तो तुम किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। वरना लोग छोटी गिरावट में घबरा जाते हैं, छोटी करेक्शन में बेच देते हैं और फिर दूसरों की सक्सेस देखकर रिग्रेट करते रहते हैं। रिग्रेट सबसे महंगी चीज है, क्योंकि वो समय भी लेती है और पैसा भी। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन थोड़े ही लोग वेल्थ बनाना चाहते हैं। इनकम एक फ्लो है, वेल्थ एक फाउंडेशन है। इनकम आती जाती रहती है, वेल्थ टिकती है।
वेल्थ तभी बनती है जब आदतें स्ट्रांग होती हैं। जैसे बैंक को स्टेबिलिटी पसंद है, वैसे ही वेल्थ को कंसिस्टेंसी पसंद है। अगर तुम हर महीने थोड़ा भी इन्वेस्ट कर रहे हो, हर महीने एक नई स्किल सीख रहे हो, हर महीने अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स से सीख रहे हो, तो तुम स्लोली बट श्योरली सक्सेसफुल हो रहे हो। कंपाउंड इफेक्ट कभी दिखता नहीं, लेकिन काम हर दिन करता रहता है। जिस दिन इसका असर दिखता है, लोग कह देते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन असल में वो ईयर्स की मेहनत होती है। पैसा तुम्हें फ्रीडम देता है, लेकिन वही पैसा गलत हैबिट्स में फंसा दे तो स्ट्रेस भी देता है। इसलिए पैसे के साथ रिश्ता हेल्दी रखना पड़ता है। अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और एंजॉइंग, चारों को बैलेंस करने वाला व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांगेस्ट होता है। खुद पर काम करने से ये बैलेंस नेचुरली आ जाता है, क्योंकि माइंडसेट जितना मैच्योर होगा, डिसीजंस उतने स्मार्ट होंगे। तुम जितना सीखोगे कि पैसा कैसे काम करता है, उतना तुम इसे अपने लिए काम करा पाओगे। यही डिफरेंस है रिच और पुअर माइंडसेट में। रिच माइंडसेट कहता है पैसा मेरे लिए काम करेगा, पुअर माइंडसेट कहता है मुझे पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम ये समझ जाते हो कि सक्सेस का रास्ता लाइफ से ज्यादा तुम्हारे दिमाग में होता है। दिमाग जितना पावरफुल, लाइफ उतनी प्रॉफिटेबल। नेगेटिव सोच वाला इंसान अपॉर्चुनिटीज खोता है, पॉजिटिव सोच वाला उन्हें पकड़ता है। कंफ्यूज सोच वाला रिस्क से डरता है, क्लियर सोच वाला रिस्क को समझकर रिवॉर्ड बनाता है। फाइनेंशियल लाइफ एक मेंटल गेम है, एक्सटर्नल नहीं। तुम अपने माइंड को डेली अपग्रेड करोगे तो बैंक बैलेंस भी उसी स्पीड से अपग्रेड होगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, पैसा कमाने के लिए फास्ट बनना जरूरी नहीं, अवेयर बनना जरूरी है। अवेयरनेस डिसीजंस मजबूत बनाती है और डिसीजंस वेल्थ बनाते हैं। तुम अगर सिर्फ अर्न करने के पीछे भागोगे तो तुम हमेशा बिजी रहोगे, लेकिन वेल्दी नहीं बनोगे। लेकिन अगर तुम खुद में इन्वेस्ट करोगे, स्किल्स सीखकर, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखकर, माइंड को स्टेबल बनाकर, तो तुम ऐसी लाइफ बनाओगे जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। यही वो मोमेंट होता है जब फाइनेंशियल जर्नी स्ट्रगल से निकलकर प्रोग्रेस में बदल जाती है। जब इंसान खुद पर काम करना शुरू करता है तो उसकी सोच धीरे धीरे बदलती है, और यही सोच आगे चलकर उसके फाइनेंशियल डिसीजंस को बदलती है। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे की कमी से नहीं, पैसे की समझ की कमी से पीछे रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाती है कि पैसा तुम्हारी आदतों का रिफ्लेक्शन है, तुम अपनी हैबिट्स बदलना शुरू कर देते हो। तुम अलग तरह से सोचना शुरू करते हो, खर्चों को नए नजरिए से देखने लगते हो, हर महीने अपने पैसे का एक प्लान बनाते हो। ये बदलाव धीरे धीरे तुम्हारे बैंक बैलेंस में दिखाई देना शुरू हो जाता है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जिनकी प्रायोरिटीज साफ होती हैं, जिनकी प्लानिंग स्ट्रांग होती है और जिनका फोकस लॉन्ग टर्म होता है। बहुत लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस लक पर डिपेंड करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि लक उन्हीं के पास जाती है जो खुद को लकी बनाने की स्किल रखते हैं। मार्केट में भी वही लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाते हैं जो रिसर्च करते हैं, पेशेंस रखते हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। बाकी लोग सिर्फ न्यूज और नॉइज के पीछे भागते रहते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। एक स्टेबल माइंड हर करेक्शन में अपॉर्चुनिटी देखता है, जबकि एक स्केर्ड माइंड हर फॉल में डेंजर देखता है। स्टेबिलिटी नॉलेज से आती है और नॉलेज सेल्फ इंप्रूवमेंट से। पैसा एक मैग्नेट की तरह है, लेकिन यह मैग्नेट तभी काम करता है जब तुम खुद को आयरन बनाते हो, प्लास्टिक नहीं। आयरन मेहनत है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, और प्लास्टिक सिर्फ एक्सक्यूजेस है। एक्सक्यूजेस तुम्हें टेम्परेरी कंफर्ट देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें परमानेंट प्रोग्रेस देता है। दुनिया की हर बड़ी ग्रोथ तब शुरू हुई है जब इंसान ने अपने एक्सक्यूजेस से लड़ने का फैसला लिया है। पैसे की दुनिया में भी वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करते रहते हैं। छोटा ग्रोथ भी डेली बेसिस पर कंपाउंडिंग शुरू कर देता है, और एक दिन जाकर ये स्मॉल इंप्रूवमेंट्स तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा बदलाव लाती हैं। जिन लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग स्ट्रांग होती है, वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक में नहीं बनता, दिमाग में बनता है। पहले माइंडसेट जनरेट करता है, फिर स्किल्स, फिर हैबिट्स और उसके बाद पैसा। माइंडसेट सबसे पहले बदलता है, पैसा सबसे बाद में आता है। इसीलिए बहुत से लोग शुरुआत में डाउट करते हैं, क्योंकि उन्हें इमीडिएट परिणाम नहीं दिखता। लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकर्स जानते हैं कि जो बदलाव अंदर हो रहा है वही कुछ समय बाद अकाउंट में दिखाई देगा। तुम आज जो सीख रहे हो, तुम्हारी इनकम कल उस पर बनी होगी। तुम आज जो बचा रहे हो, तुम्हारी वेल्थ कल उसी पर खड़ी होगी। तुम आज जो प्लान बना रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर कल उसी प्लान के हिसाब से चलेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा राज है अपने दिमाग को नया बनाना, सोच को साफ करना, प्रायोरिटीज को क्लियर करना और डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाना। तुम जितना खुद को स्ट्रांग बनाओगे, उतना पैसा तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। पैसा एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। अगर हैबिट्स स्ट्रांग है तो पैसा सक्सेस को एम्पलीफाई करता है, और अगर हैबिट्स वीक है तो पैसा प्रॉब्लम्स को एम्पलीफाई करता है।
इसीलिए शुरू में खुद पर काम करना जरूरी है, ताकि जब पैसा आए तो वो तुम्हारी लाइफ को ऊपर ले जाए, नीचे नहीं। दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं कि रिच लोग लकी होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि रिच लोग सीखना नहीं छोड़ते। वो हर दिन खुद को अपग्रेड करते हैं। वो मार्केट को समझते हैं, इकोनॉमी को पढ़ते हैं, ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा ट्रेंड्स पर नहीं, टाइमिंग पर नहीं, बल्कि प्रिपरेशन पर आता है। प्रिपेयर्ड माइंड हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है। अनप्रिपेयर्ड माइंड उसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है और फिर दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस होता रहता है। इसीलिए तैयारी सफल लोगों की आइडेंटिटी है और यही सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हें उसी लेवल तक ले जाती है। अगर तुम फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो तुम्हें 3 तरह की क्लैरिटी चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम कितना कमाते हो, कितना बचाते हो और कितना इन्वेस्ट करते हो। इनकम क्लैरिटी माइंडसेट बनाती है, सेविंग क्लैरिटी डिसिप्लिन बनाती है और इन्वेस्टिंग क्लैरिटी वेल्थ बनाती है। अगर इन तीनों में कंफ्यूजन है तो ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम खुद पर काम करोगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी और तुम फाइनेंशियल फ्लो में आने लगोगे। फ्लो एक ऐसा स्टेट है जिसमें डिसीजंस आसान हो जाते हैं, कंफ्यूजन कम हो जाता है और पैसा अट्रैक्ट होने लगता है। अब बात आती है अर्निंग एबिलिटी की। अर्निंग एबिलिटी सिर्फ टैलेंट से नहीं बनती, ये लर्निंग एबिलिटी से बनती है। तुम जितना सीखते हो उतना कमा सकते हो। तुम जितने प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उतना पैसा आता है। किसी भी इंडस्ट्री में मनी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर्स को मिलता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम मार्केट में सॉल्व नहीं हुई है। जैसे मार्केट गुड कंपनीज को रिवॉर्ड करता है, वैसे ही दुनिया गुड थिंकर्स को रिवॉर्ड करती है। तुम्हें अपनी सोच इतनी पावरफुल बनानी है कि लोग तुम्हारे आइडियाज के लिए पैसा देना चाहें। हर फाइनेंशियल जर्नी में डर आता है, रिस्क देखकर घबराहट होती है, लॉस देखकर कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन ग्रोथ का मतलब ही है डर के बावजूद आगे बढ़ना। मार्केट की तरह लाइफ भी ऊपर नीचे होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ उन्हीं को मिलती है जो बीच के उतार चढ़ाव को हैंडल कर लेते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हें यही शक्ति देता है। तुम इमोशनल डिसीजंस कम करने लगते हो, लॉजिकल डिसीजंस ज्यादा करने लगते हो, और यही डिफरेंस वेल्दी और स्ट्रगलिंग लोगों के बीच दिखाई देता है। फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रांग बनाने के लिए तुम्हें 2 चीजें समझनी होंगी, कब रुकना है और कब बढ़ना है। कई बार मार्केट में वेट करना सबसे बड़ा डिसीजन होता है और कई बार इन्वेस्ट करना। वैसे ही लाइफ में कई बार पेशेंस सबसे बड़ा ग्रोथ स्टेप होता है और कई बार एक्शन। सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हें डिसर्नमेंट देता है, किस वक्त कौन सा कदम सही है यह समझने की क्षमता। यही क्लैरिटी फाइनेंशियल सक्सेस को आसान बनाती है। आज अगर तुम्हारी लाइफ में पैसा कम है तो यह परमानेंट रियलिटी नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान कभी फाइनेंशियली वीक था। फर्क बस इतना था कि उन्होंने वीकनेस को डेस्टिनी नहीं माना, बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट माना। वो हर दिन सीखते रहे, बढ़ते रहे, गिरते रहे, उठते रहे। उन्होंने खुद को इंप्रूव करना नहीं छोड़ा और इसी परसिवियरेंस ने उन्हें सक्सेस दिलाई। तुम्हारा भी फ्यूचर इसी दिशा में जा सकता है अगर तुम आज से खुद में ग्रोथ शुरू कर दो। जब इंसान खुद पर काम करने की कला सीख लेता है तब उसकी फाइनेंशियल जर्नी बिल्कुल वैसे बदलती है जैसे किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स बदलते हैं। पहले धीमे धीमे साइंस दिखते हैं, क्लैरिटी बढ़ती है, स्पेंडिंग हैबिट्स इंप्रूव होने लगती हैं, इन्वेस्टिंग बिहेवियर मैच्योर होने लगता है। फिर अचानक एक समय आता है जब ग्रोथ एक्सप्लोड करती है। दुनिया उसी एक्सप्लोजन को देखती है और उसे ओवरनाइट सक्सेस कह देती है, लेकिन असल में वो सालों की सेल्फ इंप्रूवमेंट की कहानी होती है। ग्रोथ कभी बाहर से नहीं आती, ग्रोथ हमेशा अंदर से शुरू होती है और बाहर तक फैलती है। बहुत लोग वेल्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन वेल्थ बनाने से पहले वेल्थ माइंडसेट बनाना पड़ता है। वेल्थ माइंडसेट का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल बिहेवियर को लॉन्ग टर्म अलाइन करना है। ये माइंडसेट तुम्हें ये सिखाता है कि पैसा सिर्फ स्पेंडिंग के लिए नहीं है, पैसा तुम्हारे फ्यूचर का आर्किटेक्चर है। हर खर्च एक डिसीजन है और हर डिसीजन तुम्हारे फ्यूचर को डिजाइन कर रहा है। जैसे ब्लूप्रिंट के बिना कोई बिल्डिंग नहीं बनती, वैसे ही ब्लूप्रिंट के बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बनती। ब्लूप्रिंट तभी बनता है जब इंसान खुद को डेली अपग्रेड करता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जिसे पैसा हैंडल करना आता है। लोग कहते हैं अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं मैनेजमेंट सीख लेता, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जो लोग पहले मैनेजमेंट सीख लेते हैं वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाते हैं। तुम आज अगर अपनी छोटी इनकम मैनेज करना सीख लेते हो तो कल बड़ी इनकम खुद मैनेज होने लगेगी। जो लोग छोटी अर्निंग में भी डिसिप्लिन रखते हैं वही लोग बड़ी अर्निंग में भी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। पैसा हैबिट्स पर रिएक्ट करता है, इनकम पर नहीं। इनकम बढ़ सकती है, लेकिन हैबिट्स अगर वीक हैं तो इनकम भी वेस्ट हो जाती है। मार्केट के अंदर और लाइफ के अंदर
दोनों जगह वही लोग सर्वाइव करते हैं जो वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं। वॉलेटिलिटी डर नहीं है, वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट गिरता है वीक इन्वेस्टर पैनिक करते हैं और स्ट्रांग इन्वेस्टर अक्यूमुलेट करते हैं। लाइफ में भी जब चैलेंजेस आते हैं वीक लोग पीछे हटते हैं और स्ट्रांग लोग खुद को एडवांस करते हैं। हर गिरावट में ग्रोथ छिपी होती है, लेकिन उसे देखने के लिए ट्रेन्ड माइंड चाहिए। ट्रेनिंग खुद पर काम करने से मिलती है, कंसिस्टेंसी से मिलती है, हर दिन खुद को एक बेहतर वर्जन बनाने से मिलती है। सफल लोग हमेशा अपने समय का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि समय ही एक ऐसी करेंसी है जो सबसे पावरफुल है। अगर तुम समय इन्वेस्ट करते हो सीखने में, वर्किंग में, इंप्रूविंग में, तो इसका रिटर्न बैंक से भी बड़ा होता है। बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता है, लेकिन सेल्फ इन्वेस्टमेंट तुम्हें फ्यूचर देता है। ये फ्यूचर इतना बड़ा हो सकता है कि तुम आज कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका पहला स्टेप वही है, खुद पर काम करना, खुद को सुधारना, खुद को मजबूत बनाना। यही वो फाउंडेशन है जो लाइफ टाइम अर्निंग्स प्रोड्यूस करता है। बहुत लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में एक गलती करते हैं, वो सिर्फ इनकम बढ़ाने के पीछे भागते हैं। लेकिन इनकम बढ़ना कोई गारंटी नहीं है कि वेल्थ बढ़ेगी। वेल्थ तब बनती है जब इनकम के साथ डिसिप्लिन भी जुड़ता है। डिसिप्लिन सेविंग्स लाता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट बनाती है और इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनाती है। ये सीक्वेंस टूट गया तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस रुक जाती है। लेकिन जो लोग ये सीक्वेंस बना लेते हैं उनकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है, क्योंकि उनका मनी सिर्फ अर्न नहीं, मल्टीप्लाई भी होता है। जब तुम खुद पर लगातार काम करते हो, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज डिटेक्ट करने लगता है। जैसे ट्रेन्ड इन्वेस्टर किसी कंपनी का फ्यूचर पहले ही सेंस कर लेता है, वैसे ही सेल्फ इंप्रूव्ड माइंड लाइफ की अपॉर्चुनिटीज पहले महसूस कर लेता है। अपॉर्चुनिटी दिखना एक स्किल है, और ये स्किल सिर्फ मेंटली स्ट्रांग लोग डेवलप कर पाते हैं। वीक माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज को चैलेंज कहता है, स्ट्रांग माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज को चैलेंज कहता है। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान ये पैटर्न फॉलो करता है। उसे अवसर दूसरों से पहले दिखते हैं क्योंकि उसने अपने दिमाग को शार्पन किया हुआ है। फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए तुम्हें 3 चीजें अपने अंदर बनानी होंगी: अवेयरनेस, अडेप्टेबिलिटी और करेज। अवेयरनेस तुम्हें बताती है कहां खड़े हो, अडेप्टेबिलिटी तुम्हें बदलते हालात में सही डिसीजन लेने देती है, करेज तुम्हें उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने की ताकत देता है। ये तीनों क्वालिटीज एक इंसान खुद को इंप्रूव करते करते डेवलप करता है। जो लोग खुद को नहीं बदलते वो दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया बदल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो खुद को रीडिजाइन करते रहते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें फाइनेंशियल प्रेशर में स्टेबल बना देता है। बहुत से लोग स्ट्रेस में गलत डिसीजंस लेते हैं, लॉस में बेच देते हैं, खर्च बढ़ा देते हैं, सेविंग्स कम कर देते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग इंसान प्रेशर में भी बैलेंस रखता है। वो जानता है कि लॉन्ग टर्म में पेशेंस जीतता है और शॉर्ट टर्म में पैनिक हारता है। मार्केट भी इसी प्रिंसिपल पर चलता है, जितना काम माइंड उतना बेहतर रिटर्न। लाइफ भी इसी प्रिंसिपल पर चलती है, जितनी क्लैरिटी उतनी प्रॉस्पेरिटी। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा कभी तुम्हारी लाइफ का प्रॉब्लम नहीं था। असली प्रॉब्लम हमेशा हैबिट्स थी और माइंड था। जिस दिन हैबिट स्ट्रांग हो जाएंगी और माइंड शार्प हो जाएगा, फाइनेंशियल लाइफ खुद सुधरने लगेगी। ये दुनिया माइंडसेट को रिवॉर्ड करती है और इग्नोरेंस को पनिश। इसलिए सीखते रहना, बदलते रहना और ग्रो करते रहना तुम्हारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। कोई भी स्टॉक, कोई भी एसेट, कोई भी बिजनेस तुमको उतना रिटर्न नहीं दे सकता जितना तुम्हारा खुद का इंप्रूव्ड वर्जन दे सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत पैसा होना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि तुम पैसे से डरते ना हो, पैसा तुम्हें कंट्रोल ना करे, बल्कि तुम पैसे को कंट्रोल कर पाओ। तुम डिसीजंस इंडिपेंडेंट होकर ले सको, तुम अपना टाइम खुद चूज कर सको, तुम अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद सेट कर सको। ये फ्रीडम तब आती है जब फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है, स्किल से आता है और डेली इंप्रूवमेंट से आता है। आखिर में एक चीज समझ लो, जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं करनी पड़ती, छोटी चीजें रोज करनी पड़ती हैं। माइंडसेट थोड़ा थोड़ा बदलो, हैबिट्स थोड़ी थोड़ी बदलो, स्पेंडिंग पैटर्न थोड़ा थोड़ा बदलो, लर्निंग थोड़ी थोड़ी बढ़ाओ। यही छोटे बदलाव मिलकर कल एक बड़ी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बना देते हैं। जब तुम खुद को बदलते हो तब पैसा तुम्हारे लिए बदलता है। तुम जितना खुद पर काम करोगे उतना बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जितना माइंडसेट स्ट्रांग करोगे उतनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। जितना डिसिप्लिन को लाइफ में लाओगे उतनी वेल्थ क्रिएट होगी। आखिर में खेल सिर्फ एक चीज का है, खुद को जीतने का। और जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया,
उस दिन दुनिया तुम्हारी जीत का इंतजार करेगी।